पार्टनर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखेंगे भाई क्या क्या अधिकार पार्टनर्स को मिले हुए हैं। पहला मिला हुआ है टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशो। पहला राइट ये है कि हर पार्टनर की रेशो होनी चाहिए। मान लो एक्स वाई जेड, ये तीन पार्टनर है तो कोई ना कोई रेशो होनी चाहिए। जैसे इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है। ये रेशो क्या होती है ये आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में ये बोला था, रेशो है इनकी 50-50%। 50-50% का मतलब है अगर 10,000 का प्रॉफिट होगा तो 5,000 एक्स लेगा और 5,000 क्या लेगा, वाई लेगा। इसका मतलब ये है। सेम चीज है, अगर 10,000 का लॉस होता है तो 5,000 कौन लेगा, एक्स लेगा, और 5,000 कौन लेगा, वाई लेगा। इसी को बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट और लॉसेस शेयरिंग रेशो। और मैंने एक बात और बोली है, लॉसेस लेना कंपल्सरी नहीं होता। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, पार्टनर ने आपस में एक दूसरे से बात कर ली है, 3 पार्टनर है, जेड कहता है भाई मैं नहीं लूंगा लॉस, मेरे को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो ये लोग एग्री हो सकते हैं, ठीक है। क्या कंडीशन होगी इनकी आपसी बात है, लेकिन एग्री हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि फर्म में सिर्फ लॉस बांटने के लिए आना होता है। कुछ पार्टनर एग्री कर लेते हैं कि भैया मैं लॉस नहीं लूंगा, मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, तो हो जाता है वो। तो पहला राइट इनका ये है कि भाई हमारे को प्रॉफिट या लॉसेस मिलेंगे एग्रीड रेशो में, जो रेशो ही है। दूसरा ये है कि भाई हर पार्टनर को राइट है कि वो बिजनेस के अंदर पार्ट ले सके, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस चल रहा है उसके अंदर आगे पार्ट ले सकते हैं, ये हर किसी के पास राइट है। तीसरा, हर पार्टनर के पास राइट है कि उससे आके कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि भाई ये वाई और जेड ही ना सारा काम देखते रहते हैं, मुझसे कोई कंसल्ट नहीं करता। तो एक्स बोल सकता है वाई और जेड को, कोई भी बिजनेस का डिसीजन लेना होगा तो आप मेरे पास आओगे, यू हैव टू कंसल्टेड विद मी, तुमसे मुझसे बात करनी होगी, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो तीनों का होगा। तो ये राइट होता है हर पार्टनर के पास। इस लाइन का मतलब समझ जाना, इस लाइन में ये बोला जा रहा है कि हर पार्टनर के पास राइट है कि वो दूसरे को बोल सकता है कि बिजनेस का कोई भी डिसीजन होगा तो मैं मेरे पास आके डिस्कस करना होगा, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा वो ही एप्लीकेबल होगा, जो हम तीनों बात बोलेंगे या जितने भी पार्टनर है वो बोलेंगे। तो पहला क्या बोल दिया, प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर्स इन एग्री रेशो। दूसरा है पार्ट लेना है किसमें, बिजनेस के अंदर। और तीसरा है कि हर पार्टनर का राइट है किस लिए, कंसल्टेड अबाउट द अफेयर, उसको बताओ बिजनेस में क्या क्या चीजें चल रही है। वाई और जेड को एक्स को बताना बहुत जरूरी है क्या क्या चल रहा है, या एक्स और वाई को जेड को बताना बहुत जरूरी है क्या चल रहा है, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। उसके बाद डी की बात कर रहे हैं हम लोग। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो ना बुक्स की चेकिंग कर सकता है। इंस्पेक्ट का मतलब होता है चेक कर सकता है बुक्स को, कौन सी बुक्स को, अकाउंट्स की बुक को, जो फर्म के अंदर बिजनेस का जो भी हिसाब किताब लिखा जा रहा है उसको चेक कर सकता है, और उसकी एक कॉपी भी ले सकता है। वो कहेगा ना मुझे इसकी कॉपी लो, फोटो कॉपी, प्रिंट आउट जो भी है वो लेना चाहे ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला राइट है टू रिटायर फ्रॉम फर्म। कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है। जेड बोलता है मेरे को अब काम नहीं करना, मैं रिटायर होना चाहता हूं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, एक नोटिस देना पड़ेगा उसको, प्रॉपर नोटिस कि भाई मैं रिटायर होना चाहता हूं। वो नोटिस इनके जो पार्टनर बचे हैं उनको देना जरूरी है। अचानक रिटायर नहीं हो सकता, एक नोटिस दे दे 1 महीने बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, 2 महीने बाद, या जो भी तारीख बता दे, एक नोटिस दे देना है। अचानक नहीं बोल सकते भाई देख कल से मैं फर्म में नहीं आऊंगा, मैं रिटायर हो रहा हूं, ऐसा नहीं बोला जा सकता, ठीक है। अचानक इसलिए नहीं बोला जा सकता कि ये दोनों कुछ अरेंजमेंट कर ले। मान लो सारा काम ही जेड चला रहा था, सही, अब जेड कहता कल से नहीं आऊंगा तो इनके फर्म में बहुत लॉस हो जाएगा ना, तो इसको प्रॉपर नोटिस देना होगा। बाकी राइट है इसका रिटायर होने का, रोका नहीं जा सकता। अगला आता है एफ में, टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर है उसको क्या किया जा सकता है, डिसअलाउ किया जा सकता है। एक पार्टनर, इसका मतलब क्या है, मान लो एक फर्म में 50 पार्टनर है, इस लाइन का मतलब यह है 50 पार्टनर है, और इसमें से 49 पार्टनर कह रहे हैं, 49 पार्टनर है, एक मिस्टर विजय है। 49 कह रहे हैं मिस्टर विजय बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, फर्म के लिए बहुत प्रॉफिट हो सकता है अगर हम इसको पार्टनरशिप में ले लें, ठीक है। 49 एग्री है। एक पार्टनर कह रहा है कि नहीं भाई मिस्टर विजय को नहीं लेना पार्टनरशिप में, मिस्टर विजय को नहीं लेना, ठीक है। तो मिस्टर विजय को पार्टनरशिप में नहीं लिया जाएगा, ये इसका राइट है। एक भी पार्टनर ने अगर मना कर दिया ना कि पार्टनर को नहीं लेना, तो भाई नहीं लेना, ठीक है।
तो ये अगला राइट है। तो पहला बता दिया मैंने, प्रॉफिट या लॉस के लिए एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट और लॉस बांटा जाएगा, ये उसका राइट है, वो ले सकता है, हक से बोल सकता है प्रॉफिट मेरे को दो मेरी रेशियो में। दूसरा, बिजनेस में पार्ट ले सकता है। तीसरा है, उससे भी कंसल्ट किया जाए, बिजनेस में जो जो चीजें चल रही हैं उसके पास राइट है, वो बोल सकता है कि मेरे से भी कंसल्ट करो, मेरा भी डिसीजन लो। फोर्थ ये है कि वो क्या कर सकता है, बुक्स की चेकिंग कर सकता है, अकाउंट्स की बुक्स देख सकता है और उसकी कॉपी ले सकता है। पांचवा ये है कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। छठवां ये है, वो डिसअलाउ कर सकता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो ये थे हमारे राइट्स ऑफ पार्टनर। पहली जो डेफिनेशन देखी थी वो पार्टनरशिप की देखी थी, फिर आपको बताया पार्टनरशिप डीड, उसके बाद आपको बताया फीचर्स बताए, उसके बाद बता रहे हैं राइट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये वाला राइट्स और भी है इसके अंदर, ठीक है, ये भी है। पेपर में आप 6 राइट्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 राइट्स लिखे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, कुछ आपातकालीन स्थिति आ जाती है। ठीक है, ए पार्टनर हैव द राइट, एक पार्टनर के पास अधिकार है टू एक्ट करे, वो कैसे, अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट, जो उसको सही लगे ना, जो बेस्ट जजमेंट लगे वो उसके हिसाब से काम करे। मान लो आग लगी हुई है, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पानी भर भर के खोद डाले, दूसरा ऑप्शन मान लो वहां पे और 10-15 लोग बैठे हुए हैं, उनको बुला ले, सही है, उनको बोले कि आग बुझाओ, सही है, पैसे भी दूंगा मैं। तो ये बेस्ट जजमेंट होती है, जो उसको सही लगे वो कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद उसको इंडेमनीफाइड, इसका मतलब होता है इसको भुगतान मिल जाएगा, उस चीज का भुगतान, हर्जाना, जो भी ये पैसा खर्च करेगा ना उसको मिल जाएगा। इंडेमनीफाइड फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, जो भी ये खर्चा करेगा उसको ये मिल जाएगा। मान लो नाइट शिफ्ट चल रही थी, जनरेटर चला रखा था, लाइट नहीं आ रही थी, ठीक है, अचानक जनरेटर फूक जाता है, इसने इलेक्ट्रीशियन बुलाया, इलेक्ट्रीशियन को इनने पेमेंट कर दी 10,000 की या जो भी चार्ज हुआ, तो इसने एक बेस्ट जजमेंट करी थी। बेस्ट जजमेंट का मतलब ये, अगर वो ये जनरेटर या जो भी है अगर ये नहीं सही करवाता तो काम रुक जाता, तो अब इसने जो पेमेंट करी है उस इलेक्ट्रीशियन को, उसको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है बेस्ट जजमेंट के अंदर जो भी काम करना हो, मतलब अपना बिजनेस समझ के जो आप करते वो इसने करा, पार्टनर ने करा। और उसके बाद एच भी एक जैसा सेम ही है लगभग कह रहा है इसे पार्टनर इंकर्स एक्सपेंस, इंकर्स होता है खर्च करना, कोई एक्सपेंस हुए हैं, खर्चे हुए हैं उसके ऑन द बिजनेस, बिजनेस पे कोई पार्टनर ने कुछ पैसा लगाया है और ही पेज अमाउंट, या उसने कुछ अमाउंट पे करा है, किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे करा है, डेट पार्टनर गेट इंडेमनीफाइड, तो उस पार्टनर को भुगतान मिल जाएगा फॉर दी पेमेंट, जो भी उसने पेमेंट करी है उसको भुगतान मिल जाएगा। ठीक है, किससे मिल जाएगा, फ्रॉम दी फर्म, फर्म से उसको भुगतान मिल जाएगा। कोई भी पार्टनर मना नहीं कर सकता कि हम पेमेंट नहीं करेंगे ना, पार्टनर ने अपनी जेब से दिया तो उसको ये पेमेंट मिल जाएगी। तो ये पार्टनर्स के क्या थे, राइट्स थे। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरी के अंदर ये एक लास्ट टॉपिक है, जो उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे हमारे, तो देखते हैं मेरे साथ साथ। कह रहा प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मैंने जैसे कि बोला कि जो भी इनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, वही पार्टनरशिप डीड होती है। रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। आई बात समझ, हाँ सर बात समझ आ गई। मान लो इन लोगों ने रिटर्न एग्रीमेंट करा ही नहीं था, सिर्फ ओरल बातें करी थी, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं सामने, तो उसमें क्या होगा, तो यहां पे ये लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या होगा ये देख लेते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अगर कोई पार्टनर कहता है भाई मैंने पैसा लगाया हुआ है, आपको पता है जब फर्म शुरू होती है तो पार्टनर को क्या लगानी होती है, कैपिटल लगानी होती है, ये बात मानते हो, हाँ सर मानते हैं। तो जब फर्म शुरू होती है और पार्टनर जो भी कैपिटल लगाता है, ठीक है, फर्म शुरू होने पर मान लो हर पार्टनर ने, 3 पार्टनर है, 1-1 लाख लगाया। अब कोई पार्टनर बोले कि भाई मैंने जो ये 1 लाख लगाया ना उस पर मुझे इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई थी, पार्टनरशिप डीड नहीं थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट में ये बात लिखी हुई है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है आपने और कोई पार्टनर इंटरेस्ट मांगता है अपने लगाए हुए कैपिटल के ऊपर, तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नॉट पेड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, यह पहली बात। दूसरी बात,
दूसरी बात है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मान लो ये 3 पार्टनर है, पहला है एक्स, पहला कौन है एक्स, ये रहा एक्स, ये वाई, ये जेड। ये जेड क्या कर रहा है, बार बार फर्म से पैसा विड्रॉ कर रहा है, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो क्या इससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये फर्म से बार बार पैसा निकाल के ले जा रहा है, क्या इससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो वो अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं की जाएगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म नहीं देगी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म नहीं देगी पार्टनर्स को, ऐसे ही फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज नहीं करेगी। ये जो है ना, ये फर्म के लिए जो होता है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, ये पे करना होता है पार्टनर्स को। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलती है ना, ये फर्म के लिए इनकम होती है, क्योंकि ये फर्म को मिलती है इन पार्टनर से। ठीक है, तो ये थी दूसरी बात। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा पार्टनर्स को। दूसरा है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिया जाएगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। फर्म को ना मान लो 5 लाख की जरूरत पड़ गई, फर्म को 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, और वाई ने कहा कि भाई ये जो 5 लाख की जरूरत है ना, मैं दे देता हूं फर्म को मैं दे देता हूं एज ए लोन। इसने क्लियर कर दिया वाई ने कि मैं लोन दे रहा हूं, मैं कैपिटल लेके नहीं आ रहा फर्म में, मैं लोन दे रहा हूं। ठीक है, अब क्या है कि अब फर्म को क्या करना होगा, इसको इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा आएगा कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, तो कितना इंटरेस्ट देना होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो फर्म को क्या करना है, उस पार्टनर को इंटरेस्ट देना है एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से। 6% का उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर ये पार्टनर बोले ना, भाई बोले भाई मुझे तो 10% का इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, तो एक्स और जेड बोलेंगे पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है, तो पार्टनरशिप डीड ना हो तो लॉ में ये बात लिखी है कि तुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन करेंगे तो ये बातें आपके सामने आ जाएगी। ये था हमारा तीसरा रूल। उसके बाद आ जाओ 4th पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4। अगर पार्टनरशिप डीड में इन्होंने ना लिख लिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन 10% देंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आ रही है कि इन लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं, फर्म शुरू कर दी, बाद में प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो फिर लोगों ने क्या करा, उन्होंने कहा जो बेसिक प्रॉब्लम आती है ना उसके प्रोविजन हम आपको बता देते हैं। तो उन्होंने क्या करा, बेसिक प्रोविजन बता दिए। जैसे अब देखो, रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, कमीशन और अदर पेमेंट्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। क्या किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, यह पार्टनरशिप डीड है लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो भी नहीं, आंसर होगा हमारा नहीं। उसके बाद है प्रॉफिट्स लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। 5th पॉइंट है हमारा, ये 4 था। 5th पॉइंट है हमारा, जो प्रॉफिट लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, इक्वली शेयर होंगे। इसका मतलब यह, मान लो 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, सही है, प्रॉफिट हो गया 1,20,000 का, तो इक्वली शेयर करने का मतलब है 1:1:1। एक्स वाई जेड 40,000 मिलेगा एक्स को, 40,000 मिलेगा वाई को, 40,000 मिलेगा जेड को। ठीक है, एक्स वाई जेड। अगर रेशो गिवन है तो सही है, और अगर रेशो गिवन नहीं है और पार्टनरशिप डीड भी नहीं है तो क्या किया जाएगा, सिंपल सा काम किया जाएगा, उनको प्रॉफिट या लॉसेस जो भी होगा वो इक्वली दे दिया जाएगा। ठीक है, या लॉसेस है उनसे चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 5th पॉइंट। अगला आता है 6, न्यू पार्टनर कांट बी एडमिटेड अनलेस ऑल दी पार्टनर्स एग्री टू इट। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, कोई भी नया पार्टनर नहीं लिया जा सकता फर्म में जब तक सारे पार्टनर एग्री ना हो। अभी एग्जांपल में मैंने कहा था 49% विजय को लेने को तैयार थे पार्टनरशिप में, लेकिन 1% था जो कह रहा था मैं विजय को पार्टनरशिप में नहीं आने दूंगा। तो ये रूल लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है नहीं,
तो भी ये रूल एप्लीकेबल है कि भाई जब तक सारे एग्री नहीं होंगे ना, पार्टनर्स, नया पार्टनर ले रहे हो, समझ रहे हो, अब नया पार्टनर ले रहे हो, पूरे लाइफ तक वो पार्टनर आपके साथ रहेगा, तो बड़ी सोच समझ के, ठीक है, अगर एक ने भी मना कर दिया ना तो वो मना हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल हमें लिखे हुए हैं। So guys, if you like the video, then please subscribe, share and hit the bell icon. And if you have any doubt related to the topic, then ask on comment box and give your feedback. All the notes are also available on our Instagram, Facebook, Twitter account. So keep supporting us.